यूहन्ना 17:4 पढ़िएगा। यूहन्ना 17:4। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, जो कार्य मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर हाँ, तेरी महिमा की है। सब खोलकर जोर से उसको पढ़ना है 2-3 बार। यूहन्ना 17:4 सब लोग पढ़ना है। और 2 बार पढ़िएगा। और एक बार पढ़े ना, नहीं इधर में पढ़े, आप नहीं। हाँ जो पढ़े, हाँ माइक में पढ़ेगा। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया है उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। हालेलुया। अंग्रेजी में आई ग्लोरिफाइड यू ऑन दिस अर्थ। हमारा बड़ा भाई प्रभु यीशु बोलता है, ए पिता, आपने जो कहा मुझे दिया मैंने पूरा कर दिया। अब पृथ्वी में मैंने आपका नाम ऊंचा किया है। प्रेरित पौलुस भी यही कहा, मेरा दौड़ पूरा किया। मेरे प्यारों, हमारा बाप हमारे लिए क्या क्या कुछ किया है। हम परमेश्वर से दूर थे, उन्होंने हमको लेके आया। हमारा बड़ा भाई हमारे लिए अपना खून बहाकर हमको शुद्ध किया। बाप ने भी किया, बड़ा भाई यीशु मसीह अपना भाइयों के लिए खून बहाया। उन्होंने खून बहाने के बाद बोलता है, जो काम आपने मुझे दिया मैंने पूरा किया, पृथ्वी में आपका नाम मैंने ऊंचा किया। हम उनका छोटा भाई लोग क्या जवाब दोगे? स्वर्गदूत सब देख रहा है, पिता देख रहा है, सारे धरती देख रहा है। मैंने बोला पृथ्वी के ग्लोब के ऊपर हम खड़े हैं, प्रार्थना करो। मैं छोटा प्रार्थना के लिए नहीं बोला। अगर आपके अंदर कमजोरी आ गया, आज क्लियर हो जाओ, आज क्लियर हो जाओ। मनुष्य है, कमजोरी आ सकता है, गलती आ सकता है, लेकिन आज एक नया फैसला, प्रभु पृथ्वी में मैं आपका नाम का महिमा देगा। I will glorify you on this earth. I will glorify you on this earth. मैं इस पृथ्वी में आपका महिमा करूंगा। हालेलुया। मैं पृथ्वी में आपका महिमा करूंगा। आमीन, आमीन। मैंने आपको बोला यह मीटिंग इधर अरेंज करने के लिए 3 कारण मैंने पहले बताया। एक है यीशु की आमद बहुत नजदीक है, दूसरा सतावट बहुत बढ़ रहा है, और
इस धरती को हिलाने का समय आया। मेरे प्यारों, मेरा आखिरी चांस है ये। आया हुआ गलती को फेंक दो पीछे। इनमें किधर भी शैतान जीता है तो खींचो और प्रभु से बोलो, प्रभु अभी एक दिन भी आप मुझे देगा तो मैं मेरे द्वारा आपका नाम महिमा दूंगा, मेरे जीवन के द्वारा आपका। उसके लिए गहरा समर्पण करके आग में आ जाओ। गहरा समर्पण पहले करो। बड़ा भाई, तूने अपना प्राण देकर सब कुछ किया। मैं छोटा भाई, मेरा जान भी देकर तुम्हारा नाम को ऊंचा करेगा। बड़ा भाई, तूने जान दिया, मैं भी जान दूंगा। आमेन। आप ऐलान करें, बाहरी मनुष्य, मेरा भीतरी मनुष्य तुम्हारा किसी बात का गुलाम नहीं। मेरा भीतरी मनुष्य, बाहरी मनुष्य तुम्हारा शरीर की बातों में गुलाम नहीं, प्राण की बातों में गुलाम नहीं, शरीर का बातों में गुलाम नहीं। जितना देर इस बाहरी शरीर मेरा भीतरी मनुष्य रहेगा, आज से पिता का महिमा करेगा। चाहे कितना भी मुसीबत आए, चाहे भूखा रहना पड़े, चाहे मार खाना पड़े, चाहे बेइज्जती खाना पड़े, चाहे लोग जिंदा जलाएं, बाहरी मनुष्य तुम्हारे लिए वार्निंग है। इस मिनट से भीतरी मनुष्य तुम्हारे ऊपर राज्य करेगा। मैं तुम्हारा गुलाम किसी तरह से ना रहेगा। खाने का, शरीर का बातों में मैं आजाद मनुष्य हूं। बाकी दुनिया का लोग गुलाम है, मैं गुलाम नहीं हूं। यीशु ने मुझे आजाद किया। मेरे अंदर का आत्मिक मनुष्य फ्री है। तुमको उसको रोकने का अधिकार नहीं। मैं तुम्हारे खिलाफ लड़ाई ऐलान करता हूं। प्रार्थना करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया,
आमीन। आप सबको मालूम है हमारे अंदर शारीरिकता, फ्लैश, जो शैतान का पुत्र है। अभी आप शैतान को बोलो, तुम्हारा पुत्र को मैं थोड़ा सा भी पानी नहीं दूंगा, इस घड़ी से तुम्हारा पुत्र को मैं पिंजड़ा में फूका ही रखूंगा। शारीरिकता का, इसके पहले मैं खाना भी देता था, रोटी भी देता था, मिठाई भी देता था, सब कुछ देता, उनको खुश रखता था। आज से मैं ऐलान करता हूं, मैं मेरा प्राण छोड़ने तक तुम्हारा शारीरिकता को मैं एक बूंद पानी भी देकर नहीं करूंगा। ये बात आपको समझ में आए? हमारा शारीरिकता मांगता है, वो चाहिए, कपड़ा चाहिए, देह चाहिए, नाम चाहिए। बोलते तुम्हारा अभी मैं आत्मा में ही चलूंगा और शारीरिकता, तुम्हारा शारीरिकता को मैं ऐसा पिंजड़ा में डालूंगा जिसका चारों तरफ आग ही आग हो। क्या है? चारों तरफ आग ही आग हो। वो मेरे से कुछ भी नहीं मांगे। मैं अभी आखिरी दौड़ आत्मा में दौड़ने जा रहा हूं। आखिरी दौड़ में आया है, मेरा आखिरी दौड़ है। शरीर की तरह तुमको आग के पिंजड़ा में रखूंगा। मुझे स्वर्ग से आया हुआ आग का पिंजड़ा के अंदर तुमको रखूंगा। परमेश्वर जो बोलता वही होगा, तुम्हारा कोई मर्जी अभी से नहीं होगा। ऐसा समर्पण करते हुए एक जय का गीत गाए, हे अधोलोक तुम्हारा जय कहाँ है। वो क्यों अधोलोक का कर रहा है? सुनो, शैतान बार बार आपके अंदर का शारीरिकता को जगाकर क्या करता रहा? आपको गिराता रहा, आपको गुलाम करता रहा। आज उसको पकड़ा है 3 महीने में। आई विल नॉट बी अ स्लेव ऑफ बॉडी, आई विल नॉट बी अ स्लेव ऑफ सोल, आई विल नॉट बी अ स्लेव ऑफ फ्लैश। मैं शरीर का गुलाम नहीं रहेगा, मैं प्राण का गुलाम नहीं रहेगा, और मैं शरीर तक गुलाम नहीं रहेगा। इस शरीर को भी जो कुछ चाहिए आत्मा बोलने से ही मिलेगा। खाना चाहिए तो आत्मा बोलना है। रोटी कितना खाना है, आत्मा बोलना है। कौन सा कपड़ा बोलना है, आत्मा बोलना है। कौन सा जूता लेना, आत्मा बोलना है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? शरीर का तूने बहुत कुछ करते करते गंदगी फैलाया। मेरा बड़ा भाई अपना प्राण देकर पिता का नाम महिमा किया। अभी जितना दिन मेरे अंदर में है, मैं मेरा पिता का महिमा करूंगा, मेरा सेवा पूरा करूंगा। शारीरिकता तुमको अभी कुछ भी नहीं मिलने का है। मैं तुम्हारे ऊपर बहुत शक्ति से आज से पेश आ रहा हूं। मैं तुम्हारा गुलाम नहीं, मैं आजाद हूं। यह समर्पण करें प्रभु के सामने, समर्पण करें। शैतान को मालूम होने, आत्मा को कंट्रोल में करने दो। जिदोन का 300 खड़ा होने का समय आ गया। हिंदुस्तान और नेपाल को अंधकार का शक्ति से जुड़ाना, अपने अपने जगह में खड़ा होकर लड़ना। रुबा हाथ तो रहा, गलती हो गया तो रोते रोते ठीक हो जाओ, लागू से शुद्ध हो जाओ। गलती हो गया, गलती को सफाई मत करो। गलत हो गया, उसको सफाई मत करो। गलत हो गया, मैं शारीरिकता का बातों को सुना, आत्मा का बातों को नहीं सुना। अभी शारीरिकता को आग का पिंजड़े में मैं डाल कर रखूंगा, आग का पिंजड़े में डाल कर रखूंगा। उनका बाप चारों तरफ घुमे दो। हालेलुया। इधर मैं पूरा आग फैलने दो। हमको हिंदुस्तान को और सारे दुनिया को सही उपदेश में लाना, सारे दुनिया को सही उपदेश में लाना। हाँ, गाय। अधोलोक की मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। यीशु का लहू भक्तों का गढ़ है, नाश करने वाला हट गया। हे अधोलोक की मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। यीशु का लहू भक्तों का गढ़
हालेलुया। चारों ओर घेरते हुए, धमकाते हुए, आगे पीछे, डराने के समय में, भयानक समुद्र, मिस्र की सेना, चारों ओर घेरते हुए, धमकाते हुए, आगे पीछे, डराने के समय में, जय का जोर है, खुशी का शोर है, भक्तों के डेरे में एक नया गीत है, महिमा का राजा, सेनाओं का यहोवा, सुरक्षा है उनकी सदा, महिमा का राजा, सेनाओं का यहोवा, सुरक्षा है उनकी सदा, सिंहों और रोग जैसे ताकतवर राजा, इकट्ठा लड़ने आए, शंका न करे, भयभीत न होवे, सामर्थी प्रभु तेरे साथ, सिंहों और रोग जैसे ताकतवर राजा, इकट्ठा लड़ने आए, शंका न करे, भयभीत न होवे, सामर्थी प्रभु तेरे साथ, जय का जोर है, खुशी का शोर है, भक्तों के डेरे में एक नया गीत है, महिमा का राजा, सेनाओं का यहोवा, सुरक्षा है उनकी सदा, महिमा का राजा, सेनाओं का यहोवा, सुरक्षा है उनकी सदा, आग में तुझे आँच न लगेगी, बाढ़ न हालेलुया। डूबाएगी, आग के बीच में साथ है यीशु, जी पर भी चला है वो, आग में तुझे आँच न लगेगी, बाढ़ न डूबाएगी, आग के बीच में साथ है यीशु, जिन पर भी चला है वो, जय का जोर है, खुशी का शोर है, भक्तों के डेरे में एक नया गीत है, महिमा का राजा, सेनाओं का यहोवा, सुरक्षा है उनकी सदा, महिमा का राजा, सेनाओं का यहोवा, सुरक्षा है उनकी सदा, अंधेरी घाटी में चलते समय, रोशनी वो देता तुझे, उसके सोटे और लाठी तसल्ली देते तुझे, अंधेरी घाटी में चलते समय, रोशनी वो देता तुझे, उसके सोटे और लाठी तसल्ली देते तुझे, जय का जोर है, खुशी का शोर है, भक्तों के डेरे में एक नया गीत है, हालेलुया। महिमा का राजा, सेनाओं का यहोवा, सुरक्षा है उनकी सदा, महिमा का राजा, सेनाओं का यहोवा, सुरक्षा है उनकी सदा, भूमि और आमेन। ये आखिरी गाना गाने के पहले मैं आपसे विनती करता हूं, प्रभु यीशु ने बोला मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा, अतोलो का फाटक उसके ऊपर जय नहीं पाएगा। दुनिया भर का कलीसियाओं को शैतानी तीनों में से किसी ना किसी का गुलाम बना दिया।
दुनिया भर का सारे कुलिसिया को। हम अभी प्रभु के सामने ये गाना, भूमि और भूमंडल नाश हो जाएगा, लेकिन प्रभु का वचन शैतान के आंखों में देखकर बोलना है, यीशु का दुल्हन का तैयारी पूरा होगा। शैतान की आंखों के सामने बोलते हुए ये स्टेप गाना है। शैतान तो कितना भी शरीरिकता लाए, प्रभु का फौज तैयार होकर खड़ा हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह का फौज तैयार होकर खड़ा हो रहा है। तुम कितना भी बोलेगा तो भी यीशु का वचन पूरा होगा। तूने सारे दुनिया को कब्जा कर दिया तो कोई बात नहीं, प्रभु का सही फौज पृथ्वी के ऊपर। प्रभु ने मुझे बोला, आप लोगों के बीच में से आग से भरे हुए लोग अमेरिका, कनाडा, दूर 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 देश तक जाओगे, प्रभु आपको ले जाएगा। एम शामिल का नहीं थी, प्रभु आपको लेकर जाएगा आग जलाने के लिए। दुनिया की कोने कोने तक तूफान की तरह जाने का समय आ गया। मामूली नहीं, तूफान की तरह भाई लोग जाएंगे, बहन लोग जाएंगे, तूफान की तरह गाए। प्रभु का आखिरी कठिन आखिरी सेवा का समय आया, इसलिए उस विश्वास के साथ एक गाय, भूमि और भूमंडल नाश हो जाएगा। विश्वास करें। आप में से कुछ लोग सोचेंगे बुढ़ा होने के बाद शरीर की ताकत के ऊपर आज़ादी पाएंगे। ये तीनों में से आप नौजवानी हालत में भी आज़ादी पा सकता है। सिर्फ एक मन चाहिए, एक मन। मैं छुटकारा पा रहा हूं, आज के बाद मैं किसी चीज का, मुझे नाम नहीं चाहिए, इज्जत नहीं चाहिए, जमीन नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं चाहिए। एक ही बात, पिता का महिमा करना है। मैं पिता का महिमा करते हुए हिंदुस्तान में जिधर जिधर अभी मुझे एक ही लक्ष्य है, पिता का महिमा करना, पिता का महिमा करना, पिता का महिमा करना। उस मतलब से गाय भूमि और भूमंडल नाश हो जाएंगे, अटल रहेगा वचन, मौत मिट जाएगी, हम राज्य करेंगे युगानुयुग प्रभु के साथ। भूमि और भूमंडल नाश हो जाएंगे, अटल रहेगा वचन, मौत मिट जाएगी, हम राज्य करेंगे युगानुयुग प्रभु
अभी हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। समाप्त करने के पहले मैं बताना चाहता हूं, अभी आप दूर दूर से आए हैं, आपस में बातें करके समय खत्म कर सकता है। दूसरा एक बात है, जो वचन सुना है उस वचन के अनुसार अलग अकेला अकेला कहीं कहीं बैठकर आपका हिसाब ठीक करें। सेवकों से ज्यादा बात करके टाइम बर्बाद मत करें। शैतान आपको बोलेगा ठीक है, उस सेवा से पूछे उधर सेवा कैसा, इधर सेवा कैसा है, वो बोलकर आपका समय आप अपना सो मैं उधर में ये किया रात पूरा बात करते रहेंगे। ऐसा शैतान की चालाकी में ना आए। शैतान जरूर आपको प्रेरणा देगा, वो बहन कैसा थे, भाई कैसा है, उधर में कैसा सेवा, उधर में कितना आत्मा आया, ये बातें बोलकर आपका टाइम को छीन लेगा। उसके जगह में शहर में कहीं चलते चलते या कहीं बैठकर, कहीं अपना कमरे में बैठकर प्रभु शारीरिकता ये 3 चीज का गुलाम बनकर मैं नहीं रहूंगा। अभी थोड़ा ही समय मुझे मिला है, आत्मा से तेरा महिमा करना, उसके लिए मुझे तैयार कर। ये प्रार्थना आप करेगा तो प्रभु आपसे खुश होगा। आप इतना दूर आने के कारण एक नया आग का शोला बनकर अपना गांव में, अपना जगह में जा सकता है। आप आग का शोला, यू विल बिकम अ फ्लेम ऑफ फायर इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम। What ministry you have done, what ministry you have done here and there. No, उसका समय नहीं है अभी। जय मसीह की बोल दिया, मुझे मेरा पिता का नाम का महिमा करना है। अभी कितना दिन रहेंगे मालूम नहीं। उसी बात के ऊपर बात करते हुए, प्रार्थना करते हुए रहेगा तो आप चमकोगे।